सो अब हमें बात करना है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग. सो लेट अस सी, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग. अब इसमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स है जहां इलेक्ट्रॉन का कमी होता है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी. एग्जाम्पल पहला हम बताने वाले हैं आपको. दिस वन इज बनाना बॉन्ड. अभी कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलता है, एग्जाम्पल अगर बोले आपको हम B2H6 मिलता है, Al2H6 मिलेगा आपको, Al2CH3 यहाँ मिलेगा. तो अब इसमें क्या खास बात है, क्यों मिलता है इसमें बनाना बॉन्ड और क्या होता है ये? तो दीज आर सम कंपाउंड्स जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट बनाना बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड के बारे में. ठीक, पहला बात ये है क्या, B2H6 क्या है? दिस वन इज डाइमर है, डाइमर ऑफ BH3 का डाइमर है. ये क्या है? ये भी डाइमर है अपने पास, डाइमर ऑफ AlH3. व्हाट इज मीन ऑफ डाइमर? डाइमर मतलब 2 यूनिट मिल गया है. अगर इसका 2 यूनिट को मिला दो तो यही बनेगा. दिस वन इज डाइमर ऑफ AlCH3 है ना, होल 3. ये इसका डाइमर है जी. चलो बात तो समझ में आ गया, डाइमर है. अब ये कैसे बना होगा वही हमको पढ़ना है. आखिर इसमें क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग है या क्यों इसमें बनाना बॉन्ड बनता है, उसको हमको देखना है. सो लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ B2H6. और ये अगर इसको हम यहाँ बता दें तो ये बाकी दोनों भी उसी के जैसा एक्सप्लेन होगा. ठीक, तो ये बनाना बॉन्ड जो है हर जगह अप्लाई नहीं होने वाला है, कुछ स्पेशल कंपाउंड है उसके लिए अप्लाई होगा. इसे अपने पास स्पेशल कंपाउंड कौन है? B2H6 है. अब यहाँ डिस्कस करने से पहले नॉर्मली हम जो पढ़े हैं अभी तक, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. नॉर्मल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हम पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. चलो क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज हम मेरे पास यही है, तो यहाँ 2 सेंटर दिख रहा है आपको, 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 ऑर्बिटल के बीच में शेयर हुआ है. 2 सेंटर का मतलब क्या हुआ? 2 एटम बोल सकते हो आप या 2 ऑर्बिटल बोल सकते हो आप. एटम में क्या होगा? ऑर्बिटल ही तो होगा, वहीं पर तो होता है अपना इलेक्ट्रॉन. तो 2 ऑर्बिटल बोलो या फिर 2 एटम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. एक मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स, खत्म. लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले कुछ अलग है. क्या अलग है? तो वो अलग ये है कि यहाँ जो हम बनाने वाले हैं आपको बनाना बॉन्ड जो है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड. और ये क्या होता है? ये होता है 3 सेंटर. यहां पर क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. अब तो यहां बहुत अजीबोगरीब केस आ गया है. अपने पास 3 ऑर्बिटल होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा. 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 3 ऑर्बिटल्स के बीच में. यहां था 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड था, शेयर्ड था बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स, लेकिन यहाँ 3 ऑर्बिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 ही इलेक्ट्रॉन. तो ये बिल्कुल एक नया अपने लिए होगा. दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स शेप. आइए देखते हैं B2H6 का स्ट्रक्चर. नॉर्मली अगर इसको बनाओ तो आप तो ऐसे बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा. बुक में भी आपको बनाया हुआ मिल जाएगा. ये क्या है? B2H6 है, डाइमर है. किसका डाइमर है? BH3 का. जरा हम डिटेल में आते हैं इसमें. और देखिए B2H6 था तो बोले डाइमर है, मतलब ट्वाइस ऑफ BH3 जब मिलेगा तो क्या बनाएगा?
B2H6 बनाएगा। BH3 कैसा होता है जी? कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो ऐसे होता है। एक और BH3 बना लो, ऐसे होता है। ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बना? B2H6 बन गया है, नो प्रॉब्लम। ये बन गया जी। चलो, बात हुआ कि दोनों आपस में मिला तो वो बना होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हमरे पास आ रहा है कि इस बोरोन के पास, इस हाइड्रोजन के पास अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान से अगर देखो आप, इस हाइड्रोजन के पास कोई यहाँ लोन पेयर है नहीं। कोई अगर लोन पेयर है नहीं तो इधर बॉन्ड कैसे बना? ये जो बॉन्ड एक्स्ट्रा यहाँ दिख रहा है आपको, वो बॉन्ड कैसे बना होगा? ये बॉन्ड जो दिख रहा है, ये बॉन्ड कैसे बना? अगर इसमें लोन पेयर नहीं, इसमें भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड कैसे बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं है। अगर लोन पेयर यहाँ होता तो बनता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही, लेकिन इसमें लोन पेयर है नहीं। और यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड बन गया नीचे वाला, तो ये बॉन्ड कैसे बना? प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हुआ। तो टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर, टू एक्सप्लेन दिस मॉलिक्यूल, देयर इज नीड ऑफ बनाना बॉन्ड, और वी कैन से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, तो क्या हुआ होगा उसको जरा समझो। इसमें क्या हुआ होगा उसको जरा समझना है। तो हुआ यहां पर ये होगा कि अपने पास यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन यहां भी शेयर हुआ है। मतलब इस पूरे जगह में, तीनों सेंटर के बीच में, तीनों ऑर्बिटल के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर। यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे यहां तक शेयर हुआ है। यही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पूरा तक शेयर हुआ है, तभी तो बॉन्ड बना होगा, तभी तो जुड़ा हुआ है ऐसा कुछ। ये कंपाउंड अगर मिलता है, एग्जिस्ट करता है, तो कुछ ऐसा काम हुआ होगा, तभी तो मिल रहा है। तो यहां हम ये बोलते हैं कि 3 सेंटर के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है, शेयर है, जो बोलो आप। यहाँ तीनों के बीच में, 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर है। अब इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? शेप दिख रहा है बनाना की जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो हम जरा डायग्राम को और थोड़ा एक बार हम नीचे दिखाते हैं आपको। देखिए, ये अपने पास है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक, ये ऐसे दिखा दिए, ऐसे दिखा दिए। यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन 2 ही, यहाँ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोलोगे यहाँ पर जो बॉन्ड है, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना होगा, कहलाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी कहलाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन साइड में जो बॉन्ड है वो नॉर्मल बॉन्ड है। साइड का 4 बॉन्ड है, क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो यहाँ B2H6 में को समझना होगा कि यहाँ अपने पास, तो यहाँ आप ये नोट करना होगा कि इसमें 4 है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जो किनारे है, साइड में है। तो यहाँ पर 4 अपने पास क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दे आर ऑल्सो नोन एज टर्मिनल बॉन्ड्स, जो किनारे में है। टर्मिनल बॉन्ड्स जो है वो कैसा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और इसमें 2 होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रिजिंग बॉन्ड, क्योंकि काम कर रहा है ब्रिज, मतलब ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बीच वाला। दिस इज नोन एज ब्रिजिंग बॉन्ड, दिस इज नोन एज ब्रिजिंग बॉन्ड बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस मॉलिक्यूल के बारे में उसको देख लेते हैं। जैसे यहां अगर बोला जाए तो बोलिएगा, अगर ये चारों जो साइड में बॉन्ड है वो अगर एक प्लेन में है, तो बीच का जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन का, जिस प्लेन में ये अपने पास चारों हाइड्रोजन है और बोरोन है। अगर एक प्लेन में है
एक प्लेन में अगर दोनों बोरोन है, हाइड्रोजन है साइड वाला, तो अपना ब्रिजिंग बॉन्ड जो है प्लेन का परपेंडिकुलर मतलब ऊपर होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। ये बात को समझना आपको है। यहाँ बोलिएगा इफ 4 टर्मिनल BH bonds are in same plane, then two bridging bond are perpendicular to the plane, है ना, मतलब ऊपर और नीचे होगा, परपेंडिकुलर है ना, ऊपर नीचे होगा उस प्लेन का। ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आप बनाइएगा इसका स्ट्रक्चर आप, तो आप इस तरह बना सकते हैं। जो प्लेन में उसको आप सिंपल लाइन से दिखा दो, और जो बॉन्ड प्लेन के ऊपर नीचे है उसको आप दिखा सकते हो इस तरह से। जो ऊपर सपोज जो नीचे बॉन्ड है उसको आप इस तरह दिखा दो, इस तरह बॉन्ड को जो नीचे है प्लेन का। जो प्लेन के ऊपर है उसको आप ऐसे दिखा सकते हो सॉलिड वेज से, है ना, ऐसे दिखा सकते हो। तो जो यहाँ लिखी है उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं डायग्राम के फॉर्म में, इसे दिखाते हैं। इसका मतलब होगा बिलो द प्लेन, है ना। इसका मतलब क्या होगा, एबव द प्लेन, चलो एक बात और यहाँ लिखना हम लोग को है इस मॉलिक्यूल के बारे में कि जो ब्रिजिंग बॉन्ड है उसका लेंथ ज्यादा होगा टर्मिनल बॉन्ड से। तो लिखिएगा बॉन्ड लेंथ ऑफ ब्रिजिंग बॉन्ड। यहाँ भी ब्रिजिंग है, ठीक है, यहाँ पे लिखो ब्रिजिंग, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ ब्रिजिंग बॉन्ड्स इज लार्जर देन टर्मिनल बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो वीक बॉन्ड होगा, तो जल्दी टूटेगा, तो फिर से अपना BH3 बन जाएगा। अगर इसको है ना हिट करो आप तो BH3 बन जाएगा, ठीक। तो चलो ये बात यहाँ एक्सप्लेन हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। और यहाँ एक अलग तरह का बॉन्ड है बीच में, दैट इज नोन एज ब्रिजिंग बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। नॉर्मली इसको हम बनाना बॉन्ड ही बोलते हैं। बनाना बॉन्ड का मतलब ही क्या होगा, इस तरह के जहां पर ये कब पॉसिबल होता है, जब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और दूसरे के पास लोन पेयर नहीं होगा। इस हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर होता तो बनता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां आप लिख सकते हो आप कि कंडीशन अगर पूछे आपको हम क्या कंडीशन होगा, तो लिखोगे आप कंडीशन 4 बनाना बॉन्ड। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर आप कि one atom should have vacant orbital and other atom should not have lone pair। लोन पेयर नहीं चाहिए। अगर लोन पेयर हुआ फिर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा वो, ठीक। तो यही सेम आपका होगा Al2H6 में भी, वहाँ भी लोन पेयर नहीं होगा हाइड्रोजन के पास। अगर हम बोलते हैं Al2Cl6, ये भी क्या है, ये भी डाइमर है किसका, AlCl3 का, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर है। AlCl3 बना लो, ठीक, एक और AlCl3 बना लो, दोनों मिलेगा, क्या बनेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, तो आप दिखा सकते हो इस तरह से। चलो जी, खत्म हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसे बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ लोन पेयर था ही इसके पास लोन पेयर था, तो ये बॉन्ड कैसे बना होगा,
तो ये बॉन्ड बना होगा जब ये इधर से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बना दिया, तो बीच में बॉन्ड बन गया इधर ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो ये बन गया अपने पास। अब यहाँ बोलिएगा दिस ऑल आर टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, यहाँ बोलिएगा ऑल बॉन्ड्स आर टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर था क्लोरीन के पास, पिछला वाला केस में हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं था। अब बोलोगे सर वैकेंट ऑर्बिटल है, कैसे समझ में आएगा? एक हम समझाते हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। अगर हम BS3 एग्जाम्पल ही दे रहे हैं आपको, बताओ इस BS3 में बोरोन के पास अभी 3 ही बॉन्ड बना है। जरा देखते हैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p1। ये ग्राउंड स्टेट में हुआ, लो एनर्जी स्टेट में हुआ। अगर इसको आप लिखो एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड 3 बनाना है ना, अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, है भी, देख लो आप, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है भी, 1 2 3। अब 3 बॉन्ड बना रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है स्ट्रक्चर इसके मदद से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्री इलेक्ट्रॉन आएगा, किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पेयर कर देगा तो बॉन्ड बना लिया। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, तो वैकेंट ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, बोरोन के पास है, खाली है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जिसके पास लोन पेयर है वहां से आ सकता है। ठीक, अब यहाँ एक आपको बात ये भी बताना था कि आखिर B2S6 जो बनता है वो क्यों बनना फेवरेबल, या फिर क्यों बनता है? बनता इसीलिए है ताकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। इस BS3 में अभी इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बॉन्ड बनाने के बाद भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन अभी है। लेकिन अगर हम B2S6 बनाते हैं तो वहां पर ही आप देखते हो कि देयर इज कंप्लीट ऑक्टेट। इस तरह हम दिखाते हैं, विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो यहाँ दिख रहा है आपको बोरोन का कंप्लीट ऑक्टेट है, 4 बॉन्ड दिख रहा है आपको, देयर इज कंप्लीट ऑक्टेट। इसलिए हम इसको इस तरह से, मतलब बनना फेवरेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन, बनना फेवरेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है बोरोन का। ये अगर प्लेन में है तो ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर, वही है। जैसे अगर 4 बॉन्ड बनाया था कार्बन, तो उसका भी शेप कैसा था, टेट्राहेड्रल था। अगर 2 बॉन्ड प्लेन में था, 1 बॉन्ड प्लेन के अंदर, 1 बॉन्ड प्लेन के बाहर था, वही यहाँ दिखा रहे हैं, 2 अगर प्लेन में है, प्लेन के अंदर, 1 प्लेन के बाहर। चलो क्लियर। तो यहाँ हम ये डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनाना बॉन्ड हो चुका है। अब यहाँ एक और हमको यहाँ सीखना है, दैट इज बैक बॉन्डिंग। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, ये क्या होता है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बनता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर एक सबसे पहले हम ये बताएं, वैसे पहले भी आपको, लेविस एसिड क्या होता है? इसका मतलब होता है एसिड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर बोलोगे आप। तो एक्सेप्ट कहाँ करेगा? जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होगा। चलो अब बात करते हैं कि चलो BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, Bi3 है। बोरोन के पास अभी 3 ही बॉन्ड बना है, तो दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपना डिस्कनेक्ट एज लेविस एसिड, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कौन अच्छा लेविस एसिड है पहचानना आपको है, कौन अच्छा लेविस एसिड है? तो आंसर तो ये है जी, आंसर ये है। अगर बात हो आपको बेटर लेविस एसिड का, तो आंसर तो ये है। लेकिन ये आंसर कैसे आया, क्यों ये अच्छा लेविस एसिड, ये क्यों ये वीक लेविस एसिड, क्या कारण इसका होगा? कारण होगा बैक बॉन्डिंग। क्या होता है बैक बॉन्डिंग, जरा देखो, बहुत आसान है। देखो, अगर हम पूछते हैं, अगर आपको हम बोले BF3 में बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इस फ्लोरीन के पास अब लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर है और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां केस आएगा बैक बॉन्डिंग का। क्या बोले आपको हम, एक के पास 1 एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल,
वैकेंट ऑर्बिटल, और अगर दूसरे के पास लोन पेयर है, शुड हैव लोन पेयर, तो फिर ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां दिख रहा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो वैकेंट ऑर्बिटल को आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, पी ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, डंबल से बना सकते हो। क्लियर है? अब क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है उसको जरा देखो। इसका लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर अपने पास है, और इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। जब कभी भी इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल और इसका लोन पेयर अगर पैरेलल डायरेक्शन में हुआ तो ओवरलैप कर सकता है, तो क्या बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर पैरेलल हुआ, लोन पेयर कहाँ है प्रेजेंट? पी ऑर्बिटल में तो प्रेजेंट है फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है लोन पेयर। और कभी अगर पैरेलल हुआ पी ऑर्बिटल और ये लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड बना सकता है, जानते हो आप। तो यहाँ पाई बॉन्ड बन सकता है किसके बीच में? इस फ्लोरीन के बीच में। तो यहाँ अगर पाई बॉन्ड बना तो कैसे बना पाई बॉन्ड? इस 2 इलेक्ट्रॉन ही ना यहाँ ओवरलैप किया होगा इसके साथ में आपस में, तो बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड इधर। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ डेवलप क्या होगा? प्लस होगा, और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज माइनस होगा। ये सेम काम इधर भी तो हो सकता है। इसके पास भी लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जो हम यहाँ दिखाए वो पॉसिबिलिटी यहाँ भी तो होगा रेजोनेंस के जैसा। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो यहाँ बॉन्ड दिखा दो, फिर से फॉर्मल चार्ज दिखाओ, इसका प्लस इसका माइनस। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये सब अपने पास फॉर्मल चार्ज के साथ दिखा दो। तो बिल्कुल रेजोनेटिंग एनर्जी से जो पढ़े हो आप, उसी के जैसा आपको इसको बना सकते हो आप। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर ही जो बोरोन था उसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्लोरीन से। तो अगर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो लेविस एसिड कैरेक्टर तो घट जाएगा ना। व्हाट इज लेविस एसिड? जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को कहीं बाहर से, कोई बाहर का कंपाउंड से। तो अगर ये खुद में अपने आप में अगर कंप्लीट ऑक्टेट कर ले रहा है तो बाहर वाले से एक्सेप्ट कम कर पाएगा, तो एक वीक लेविस एसिड होगा। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि सर जो BF3 में हुआ यही काम तो BCl3 में होना था, BBr3 में होना था, Bi3 में होना था, तो वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? या फिर वहां कम क्यों होता है? ऐसा होता तो है लेकिन कम होता है। क्यों कम होता है? समझो बात को। तो यहां पर देखना आपको है, अगर BF3 है, BCl3 है और BBr3 है और Bi3 है, तो यहां पर ही अगर पूछे आपको हम पाई बॉन्ड बना हो किसके बीच में? बोरोन का 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का भी तो 2p ऑर्बिटल होगा, दोनों सेम पीरियड का एलिमेंट है, इसके बीच में बना होगा पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पाई बॉन्ड बना होगा, इसका 2p ऑर्बिटल, क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे है तो उसका 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड में। इसका 2p ऑर्बिटल, इसका 4p ऑर्बिटल, इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 5p ऑर्बिटल। यही से आपको आंसर मिल गया कि अगर ऑर्बिटल कंपेरेबल साइज का है तो उसके बीच में ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगा, पाई बॉन्ड अच्छे से बन पाएगा। लेकिन अगर साइज बढ़ गया p ऑर्बिटल का, 2p से बड़ा होगा 3p, 3p से बड़ा होगा 4p, इससे बड़ा होगा 5p, तो अगर दूसरा ऑर्बिटल अगर बहुत ही इस तरह का है, इसमें ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो यहाँ इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, यहाँ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बोलोगे आप बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इफेक्टिव, यहाँ पर ही बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा ड्यू टू सिमिलर साइज, ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। नो प्रॉब्लम। यहां पर बोलोगे इनअफेक्टिव, इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, इनअफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा, इसीलिए एक अच्छा लेविस एसिड होगा। ठीक है, चलो तो बात आई थिंक समझ में आ गया है आपको। तो यहां हम लिख पाएंगे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होगा
दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेविस एसिड कैरेक्टर। लेविस एसिड कैरेक्टर। अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रहा है, अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रहा है तो लेविस एसिड कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, वही कारण था कि BF3 एक वीक लेविस एसिड होगा कंपेयर टू BCl3। एक पॉइंट तो ये यहां आपको सीखने को मिला। दूसरा पॉइंट, अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी तो घट रहा होगा, जो पढ़े थे आप रेजोनेंस में। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछे आपको BF3 एंड BF4 माइनस में पूछे आपको बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, आपको पूछे बॉन्ड लेंथ ऑफ जो बोरोन फ्लोरीन के जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बोलिएगा यहां पर बैक बॉन्डिंग होगा। तो बैक बॉन्डिंग के कारण यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। हम इस तरह दिखाए थे आपको इसका स्ट्रक्चर, इस तरह दिखाए थे। डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन ऐसा केस BF4 माइनस में नहीं होगा। यहां अपने पास 4 बॉन्ड पहले से बन चुका है, तो यहां बैक बॉन्डिंग या डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। यहां प्योरली सिंगल बॉन्ड है। क्या बोलोगे आप? देखो, या तो आप ये बना लो या फिर आप ये बना लो जी। यहाँ बैक बॉन्डिंग हुआ है, ये अपने पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज, या फिर एक और ही बना लो, प्लस चार्ज फॉर्मल चार्ज माइनस चार्ज। आप ऐसे, दीज आर डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली क्या बोलेंगे आपको हम, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, जो पढ़े थे आप रेजोनेंस में। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसके कारण बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो क्या है, सब प्योरली सिंगल बॉन्ड है, प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड तो बड़ा होता है। तो आंसर क्या होगा, BF4 माइनस में BF बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ जो बॉन्ड लेंथ आपको होगा BF3 में। तो आंसर जो अपने पास है दैट इज BF, है ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा कहाँ पर, इन BF4 माइनस में कंपेयर टू BF3 में। क्लियर है?